के जाने के बाद इस उम्र में हर काम उनके हिस्से में आ गया था और बदले में न किसी का प्यार भरा बोल, न मोहब्बत भरी नजर। वो खुद को घर के उस पुराने सामान की तरह महसूस करने लगी थी जिसकी जरूरत बस तभी पड़ती है जब कोई काम निकालना हो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सुबह आंख खुलती तो सबसे पहले वो मंदिर जाने की तैयारी करती और फिर धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच जाती। मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वो बिना डरे, बिना झिझक आंसू बहाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती थी। उस दिन भी वो मंदिर पहुंची। घंटी की आवाज गूंज रही थी और अगरबत्तियों की खुशबू हवा में तैर रही थी। कौशल्या जी हाथ जोड़कर बैठ गईं। आज उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, या फिर मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं ये सब सह सकूं। तभी अचानक पीछे से किसी ने उनके कंधे को हल्के से छुआ। कौशल्या ने चौंक कर पीछे देखा तो उनके सामने एक महिला खड़ी थी। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर उन्हें सब कुछ याद आ गया। वो कांपती आवाज में बोली, सरस्वती, तू? सरस्वती ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ कौशल्या, मैं ही हूं, तुम्हारी बचपन की दोस्त। कौशल्या की आंखें भर आईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ उन्होंने स्कूल की पढ़ाई और हंसी मजाक के दिन बिताए थे, आज बरसों बाद वही बचपन की सहेली उनके सामने खड़ी थी। कौशल्या जी ने हैरानी से पूछा, तुम यहां कैसे? सरस्वती देवी बोली, मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटी हूं। अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए रोज मंदिर आ जाती हूं। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रहीं, लेकिन फिर कौशल्या जी के सब्र का बांध टूट गया। वो सरस्वती से लिपट कर रो पड़ी। वो बहुत देर तक रोती रही। सरस्वती देवी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप उनकी पीठ थपथपाती रही। बड़ा अजीब मंजर था। मंदिर का आंगन, शाम की हल्की धूप और दो बूढ़ी औरतों का मिलन, जैसे समय वही ठहर गया हो। कुछ देर बाद वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गईं। सरस्वती देवी ने धीरे से पूछा, कौशल्या, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कौशल्या जी ने पहले तो बात टालनी चाहिए, लेकिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने सब बता दिया। पति की बीमारी, बेटों की बेरुखी, बहुओं के ताने और स्टोर रूम की कैद। आज उन्होंने सब कुछ बता दिया। सरस्वती देवी चुपचाप सुनती रही। जब कौशल्या जी चुप हुई तो सरस्वती देवी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, कौशल्या, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। कौशल्या जी ने उदास नजरों से उन्हें देखा और कहा, भला इस उम्र में क्या समाधान हो सकता है? सरस्वती देवी ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कौशल्या जी चुपचाप सुन रही थीं। तभी सरस्वती देवी उनके कान के पास झुकी और धीरे से कुछ कहने लगी। जैसे जैसे कौशल्या सुनती गई, उनके चेहरे के हाव भाव बदलते गए। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सरस्वती, मेरी बहुएं बहुत तेज हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी। सरस्वती देवी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, कौशल्या, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कौशल्या जी मन ही मन सोचने लगी। उन्हें डर लग रहा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। अगले दिन सुबह दोनों बेटे अपने अपने काम पर जा चुके थे। घर में सिर्फ दोनों बहुएं थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बड़ी बहू कोमल ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनके हाथ में एक संदूक था। कोमल ने पूछा, जी, किससे मिलना है? वो महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूं। मैं कौशल्या से मिलने आई हूं। इतने में कौशल्या जी भी बाहर आ गईं। सरस्वती ने उन्हें ऐसे पुकारा जैसे सच में दो बहनें बरसों बाद मिली हों। वो दोनों गले मिली। कौशल्या जी उन्हें अंदर ले आईं और बहुओं से कहा, ये मेरी बहन है, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। दोनों बहुएं एक दूसरी की तरफ देखने लगीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी चाय बनाने की जरूरत नहीं समझी। तभी सरस्वती देवी ने संदूक आगे बढ़ाया और कहा, कौशल्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूं। कौशल्या जी ने कहा, नहीं सरस्वती, तुम मिलने के लिए आई हो, मेरे लिए यही काफी है। सरस्वती देवी ने संदूक उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कौशल्या, मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान है, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। कौशल्या ने पूछा, इसमें क्या है? सरस्वती देवी बोली, इसमें कुछ गहने हैं। गहनों के बारे में सुनते ही दोनों बहुएं, जो अब तक वहां से हिल भी नहीं रही थी, वो दोनों तेजी से रसोई की तरफ बढ़ीं। कोमल ने गैस पर चाय रखी और साक्षी ड्राई फ्रूट्स ले आई। कुछ ही देर में टेबल पर चाय और नाश्ता लगा दिया गया।
सरस्वती देवी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने जानबूझकर कहा, मेरे बेटे का कारोबार विदेश में बहुत अच्छा चल रहा है। वो हर महीने लाखों रुपए भेजता है। ये सुनकर तो दोनों बहुओं का लहजा बिल्कुल बदल गया। कोमल बोली, मौसी जी, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रुक जाइए। साक्षी भी जिद करने लगी, हाँ मौसी, अगर आप 1-2 दिन यहाँ रहेंगी तो माँ जी का भी मन लगा रहेगा। सरस्वती ने कौशल्या जी की ओर देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। रात को जब वो दोनों सहेलियां अकेली हुईं तो दबी आवाज में हंस पड़ी। सरस्वती देवी ने कहा, देखा तुमने? कौशल्या जी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद खुशी दिखाई दे रही थी। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो रसोई में चाय बन रही थी और प्लेटों की खनक सुनाई दे रही थी। कौशल्या जी ने चौंक कर देखा तो कोमल और साक्षी दोनों रसोई में थीं। उन्हें देखते ही कोमल ने कहा, माँ जी, आप उठ गईं। कौशल्या जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि ये सब लालच की वजह से कर रही हैं। थोड़ी देर बाद गर्म चाय, बिस्किट और फल वगैरह उनके सामने रखे गए। सरस्वती देवी भी ये सब देख रही थी। नाश्ता करने के बाद सरस्वती देवी ने जाने के लिए कहा। दोनों बहुएं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आईं और कहने लगी, मौसी जी, दोबारा जरूर आना। दरवाजे पर खड़ी सरस्वती देवी ने मुस्कुराकर कहा, कौशल्या, मेरी दी हुई भेंट को संभाल कर रखना। फिर उन्होंने दोनों बहुओं की ओर देखते हुए कहा, वैसे तो तुम्हारी दोनों बहू बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज्यादा सेवा करेगी तुम ये गहने उसी को दे देना। सरस्वती देवी इतना कहकर चली गई, लेकिन जैसे ही कौशल्या ने घर के अंदर कदम रखा तो घर की हवा बदली हुई थी। अब हर काम में माँ जी को सबसे आगे रखा जाता था। माँ जी, खाना खा लीजिए। माँ जी, आप आराम कीजिए। संदूक पर पहले से ताला लगा था। उसकी चाबी कौशल्या जी ने संभाल कर रख दी थी। अब वो संदूक ही कौशल्या की इज्जत का सामान बन चुका था। दिन ब दिन बहुओं की सेवा बढ़ती गई। 3 वक्त का खाना, दूध और दवाइयां सब कुछ समय पर मिलने लगा। अब उनका सामान भी स्टोर रूम से उठाकर वापस उनके पुराने कमरे में पहुंचा दिया गया। कौशल्या जी सब कुछ देख और समझ रही थीं। एक शाम दोनों बहुएं उनके कमरे में आईं। साक्षी बोली, माँ जी, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, अब अपना थोड़ा ध्यान रखा करें। कौशल्या जी ने पहली बार जवाब दिया, बहू, ध्यान तो मैं पहले भी रख सकती थी, लेकिन पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता था। उनकी बात सुनकर वो दोनों चुप हो गईं। उस रात कौशल्या जी देर तक जागती रहीं और मन ही मन सोचती रही, क्या अब सच में सब कुछ बदल गया है या ये सिर्फ एक दिखावा है। अगले कई हफ्तों तक हालात वैसे ही रहे। दोनों बहू खूब सेवा करती, पास बैठकर बातें करती और टाइम से पहले खाना देती। एक दिन शाम को जब वो मंदिर गई तो वहां पर उनकी मुलाकात सरस्वती देवी से हुई। वो दोनों मंदिर के आंगन में बैठ गईं। कौशल्या जी ने धीमी आवाज में कहा, सरस्वती, अब तक तो सब कुछ ठीक है, बहुएं बहुत ध्यान रखती हैं। सरस्वती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और वो संदूक? कौशल्या जी ने भी मुस्कुराकर कहा, वो तो वही है जहां उसे होना चाहिए। सरस्वती देवी हंस पड़ी और बोली, कौशल्या, एक बात बताऊं? कौशल्या जी ने कहा, हाँ बताओ। सरस्वती ने धीरे से कहा, उस संदूक में गहने नहीं हैं। कौशल्या जी ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है, उसमें गहने नहीं, कागज में लिपटे हुए पत्थर हैं। इस बात पर वो दोनों सहेलियां हंस पड़ी। उस रात घर लौटकर कौशल्या जी ने पहली बार संदूक खोला। अंदर वही पत्थर थे जिनके बदले में उन्हें दोबारा इज्जत मिली थी। उन्होंने संदूक बंद किया, ताला लगाया और चाबी संभाल कर रख ली। अगली सुबह हुई तो बहुओं ने फिर सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज कौशल्या जी कुछ बदली हुई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अब घर के काम नहीं करूंगी, मेरी उम्र हो चली है, मंदिर जाना और आराम करना, बस यही मेरा काम है। दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगीं, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी। कौशल्या जी समझ गईं कि बहुओं के दिल में डर और लालच अभी बाकी है। समय के साथ उनकी तबीयत सुधरने लगी और चेहरे पर रौनक लौट आई। कौशल्या जी की शाम मंदिर में बीतने लगी, जहां सरस्वती देवी उनका इंतजार करती थी। एक दिन बैठे बैठे कौशल्या जी ने सोचा, जिस घर में वो बोझ बन चुकी थी, आज उसी घर में उनकी अहमियत सिर्फ एक बंद संदूक की वजह से हो रही है। ये सोच कड़वी थी, लेकिन सच यही था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब ये चाबी हमेशा उनके पास ही रहेगी, क्योंकि चाबी उनके हाथ में रहेगी तभी तो उनकी इज्जत रहेगी। एक रात उन्होंने अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, देखिए, आपकी कौशल्या अब रोती नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। तस्वीर खामोश थी, लेकिन उससे बातें करते हुए उनके दिल को सुकून मिलता था। दोस्तों, सच्चाई यही है,
कभी कभी इंसान को सच नहीं बल्कि डर या लालच ही काफी होता है। दोस्तों, अब आप ही बताएं, इस कहानी में गलती सिर्फ बहुओं की थी या फिर बेटों का खामोश रहना भी एक गलती थी? उन्होंने भी कभी माँ के पास बैठकर उसका हालचाल नहीं पूछा था। इनमें कौन ज्यादा कसूरवार है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।